नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज ये पेन टैप से क्लास ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और कैमरा मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कैमरा ऑन इसलिए नहीं कर रहा हूँ। तो पजल करेंगे दोस्तों, जितने हो सके उतने पजल बनाएंगे आरआरबी पीओ के लिए। एक न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी कि आरआरबी पीओ का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, लेकिन वो न्यूज़ अभी तक वेबसाइट पर जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाता है तब तक उसको मत मानिए। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी तो काम आनी ही आनी है। चाहे एग्जाम पोस्टपोन भी हो तो होगा तो ना, ऐसा थोड़ी है कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाने की कोशिश करो। पहला पजल है ये, और अप्रॉक्स 3 मिनट का समय है आपके पास। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो क्या बोल रहा है। 10 बॉक्सेस ABCDEFGHI and J आर kept in 2 stacks numbered 1 2 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, उसके बोल रहा है देयर आर 5 बॉक्सेस इन ईच स्टैक एंड द नंबर 1 to 5 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से टॉप तक 5 नंबर है, मतलब 5 4 3 2 1। और इसमें टोटल 2 स्टैक्स हैं, स्टैक नंबर 1 और 2, वेस्ट टू ईस्ट। आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है बॉक्स जे इज केप्ट इन एन ऑड नंबर्ड स्टैक। जे जो है ऑड नंबर के स्टैक पे है, मतलब 1 पे है। एंड एट ऑड नंबर पोजीशन, ऑड नंबर के पोजीशन पे मतलब कि या तो 5th पे होगा, या तो 3rd पे होगा, या तो 1st पे होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। उसके बाद बोल रहा है एंड बोथ आर केप्ट इन द सेम स्टैक, दोनों के दोनों सेम स्टैक में रखे हुए हैं।
दोनों के दोनों सेम स्टैक में रखे हुए हैं, तो ऐसे बॉक्स बना देते हैं। उसके बाद बोल रहा है बॉक्स जी इज केप्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट किसके नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ है, बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट ऑफ बॉक्स डी, ठीक है। विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आई, जो कि इमीडिएट आई के नीचे है। उसके बाद ए विच इज केप्ट बिलो एच, ए जो कि एच के नीचे रखा हुआ है, इज केप्ट टू द ईस्ट ऑफ ई, ये ईस्ट में है ई से। उसके बाद सी इज केप्ट एट द बॉटम, सी जो है वो बॉटम पे है। एंड बॉक्स बी एंड डी आर एट द सेम हाइट, बी और डी जो है वो दोनों सेम हाइट पे, मतलब बोल सकते हैं बी और डी दोनों सेम नंबर फ्लोर, फ्लोर बोल सकते हैं एक तरीके से इसको, ठीक है, पे होंगे। अब यहां पर देखो पॉसिबिलिटीज तो बनेंगी, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है देख लेते हैं। यहां पर बी और सी, सी तो हमको नीचे ही लेना है, मतलब डेफिनेटली बी हमको यहां पर लेना पड़ेगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम पहले वन स्टैक नंबर वन पे बी को रख रहे हैं और सी को यहां पर रख रहे हैं, ठीक है। अब बी के साथ हमको डी रखना था, तो डी को हम इस राइट साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमारी हो चुकी, ये कंडीशन हमारी हो चुकी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो आई के नीचे डी था, तो आई के नीचे डी रखोगे। उसके बाद देखो डी से नॉर्थ वेस्ट में जी था, तो जी यहां पर आ जाएगा, तो ये पूरी कंडीशन हमारी हो गई। इसके बाद देखो ई के राइट में ए रखना है और ऊपर एच रखना है, तो अगर मैं ई के राइट में ए को यहां पर रखता हूं और इसके ऊपर एच रखता हूं, तो एच यहां पर आ जाएगा। अब जे के लिए स्टैक नंबर वन में सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बची है, तो एक बॉक्स कौन सा बच गया हमारा, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा हुआ था, एफ को रख देते हैं हम यहां पर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं। जी बी जे ई सी, जी बी जे ई सी, आई डी एच ए एफ, आई डी एच ए एफ, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आरआरबी पीओ लेवल, आरआरबी क्लर्क लेवल बोला जा सकता है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पजल है ये, और लगभग 3 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करिए।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, बन भी गया होगा काफी लोगों का। स्टार्ट करते हैं। 12% आर सीटेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब रेक्टेंगल टेबल में इसको बनाना है तो मैं इसको थ्रेड मेथड में बनाऊंगा। ठीक है, सभी ध्यान दीजिएगा जिनको नहीं आता है थ्रेड मेथड। रेक्टेंगल टेबल है, 12 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, मतलब कॉर्नर वाले जो हैं ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सेंटर corner of the table facing outside the center and rest are sitting at the side of the table facing inside। बाकी जो मिड पे बैठे हुए हैं वो इनसाइड फेस करेंगे। सच दैट 2 पर्सन आर एट ईच साइड ऑफ द टेबल। 2 लोग एक साइड पे बैठे हुए हैं। अब 2 लोग एक साइड पे बैठे हैं मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 ऐसी बनेगा। तो अगर मैं यहां पर थ्रेड मेथड में बनाऊंगा तो ये हो गया कॉर्नर, फिर 2 लोग साइड वाले हो गए, फिर हो गया कॉर्नर, फिर 2 साइड वाले हो गए, फिर हो गया कॉर्नर, फिर 2 साइड वाले हो गए, फिर हो गया कॉर्नर। अब इसमें थ्रेड मेथड में जो पेयर्स बनते हैं, ये वाला कॉर्नर इसके सामने होता है, ये वाला कॉर्नर इसके सामने होता है। किसी एक साइड को छुपा दो, मतलब ये 2 कॉर्नर तक पूरा जो है एक साइड बनता है, इसको छुपा देंगे अगर, तो यहां से लेकर यहां तक ये एक बन गया, ये वाला जो है ये दूसरा बन गया। अब ये बीच वाला जो दिख रहा है यहां पर, इसको अगर छुपाएंगे तो कौन कौन सामने आमने सामने हो जाएंगे, ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो जब भी वो फेसिंग या ऑपोजिट की बात करेगा ना तो ये पेयर्स को आपको लेते हुए चलना है। 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड के। सी और के बीच में 3 लोग बैठते हैं। आई सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। आई जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में है। सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए। सी जो है वो सेकंड टू राइट में है ए से। सी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए। एल डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जे। एल जो है वो जे के एडजेसेंट नहीं है, एल के बगल में जे नहीं आना चाहिए। उसके बाद एफ सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी। एफ जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा हुआ है बी से। ठीक है, उसके बाद एच सिट एट द लार्जर साइड ऑफ द टेबल। एच जो है वो लार्जर साइड पे, मतलब कि ये देखो ये जो ये वाला लार्जर साइड था इस पे बैठा हुआ है एच। उसके बाद डी सिट्स एडजेसेंट टू ई। डी जो है वो ई के एडजेसेंट बैठा हुआ है, डी ई के एडजेसेंट बैठा हुआ है एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ये कॉर्नर पे है डी। 5 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया ए। सी एंड के डू नॉट फेस आउटसाइड द टेबल। सी और के जो है आउटसाइड नहीं देखते, मतलब इनसाइड देखेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 5 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ए, ये हो गया था। सी एंड के डू नॉट फेस आउटसाइड द टेबल। आई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एल। आई जो है वो थर्ड टू राइट में है एल से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आई सिट थर्ड टू राइट ऑफ एल। जे सिट थर्ड टू राइट ऑफ जी। जे जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा हुआ है जी से। अब यहां पर देखो कंडीशंस तो हमने सारी नोट कर ली हैं। इसमें एक चीज बोला था कॉर्नर वाले आउटसाइड है, तो कॉर्नर वाले हमने यहां पर बना दिया, ये कॉर्नर है तो ये आउटसाइड है, तो ऊपर का डायरेक्शन को हम आउटसाइड मान लेते हैं। ठीक है, और बाकी जितने लोग साइड में बैठे हुए हैं इन सबको इनसाइड यानी कि नीचे की तरफ मान लेते हैं। तो ये हमने डायरेक्शन पहले ही डिसाइड कर दिया है कि ऊपर आउटसाइड है, नीचे इनसाइड है। ठीक है, अब यहां कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, डी कॉर्नर बोला है तो डी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं हम। डी से ई सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या सेट होगा, फिर डी से ई सेट करने के बाद कुछ सेट कर सकते हैं क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, तो पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी फिर इसमें, डी से ई। डी कॉर्नर कुछ छूटा तो नहीं है, एच सिट्स एट द लार्जर साइड ऑफ द टेबल, डी सिट्स एडजेसेंट टू ई एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अच्छा, एच साइड पे बैठा है ना लार्जर साइड पे, मतलब कि डेफिनेटली एच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसमें डी से स्टार्ट ना करके ना हम एच से स्टार्ट करते हैं। किसी भी साइड को आप लार्जर मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्रेड मेथड की खास बात है। तो लेकिन पॉसिबिलिटी 2 बनेगी क्योंकि लार्जर साइड में भी 2 लोग बैठे हुए हैं ना, तो कौन सा पर्सन एच है हमको नहीं पता। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एच को पहले यहां पर रखता हूं, ये वाला मैं लार्जर साइड मान रहा हूं, ठीक है, अगर ये एच को मैं यहां पर रखता हूं तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में आई है, ये पहली पॉसिबिलिटी, ये मतलब पहली कंडीशन, एच के इमीडिएट लेफ्ट में आई है, ये आई आ गया। अब आई जो था वो एल से 2 छोड़कर राइट साइड में था, तो एल से 2 छोड़कर राइट साइड में कब होगा, जब एल यहां पर आएगा, तो एल से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में हो गया। एल के बगल में जे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी कंफर्म है कि एल के बगल में जे नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ऐसे क्रॉस कर देता हूं, जे नहीं होना चाहिए ये 2 जगह पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो जी से 2 छोड़कर जे रखना है बट पॉसिबल नहीं है। डी कॉर्नर पे रखना है, उसके बगल में ई रखना है, इसमें भी अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। सी और के इनसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग साइड पे ही आएंगे, सी और के, सी 3 छोड़कर के।
सी 3 छोड़कर के इनसाइड देख रहे हैं, मिड पे बैठे हैं। सी 3 छोड़कर, अच्छा चलो एक एक करके ना चेक करते हैं। एकदम पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर सी 1 2 3 छोड़कर के लेंगे नहीं हो पाएगा। सी 1 2 3 छोड़कर के लेंगे तो कॉर्नर हो गया, पॉसिबल नहीं है। सी 1 2 3 छोड़कर के, ये वाली जगह दिख रही है। सी को अगर मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है, तो ए के राइट में था ना, ए के सेकंड टू राइट में। अगर मैं सी को यहां पर लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ए के सेकंड टू राइट में नहीं हो पाएगा। ए के सेकंड टू राइट में ये नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं इसको ना लेके मैं क्या करता हूं, सी को इस तरफ ले लेता हूं। सी से 1 2 3 छोड़कर के यहां पर आ गया, ये चीज पॉसिबल दिख रही है। अब सी जो था वो कहां पर था, ए से सेकंड टू राइट में था, तो ए से सेकंड टू राइट में था, तो ये देखो ए यहां पर आ गया, तो ए का फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट, सी यहां पर आ गया। ये दोस्तों इसमें ना हाईलाइटर नहीं, इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो सी और के दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं, ये कंडीशन हो गई। अब क्या सेट कर सकते हैं इसके बाद, देखो एच और आई भी हो चुका है। अब डी कॉर्नर पे रखना है। डी कॉर्नर के लिए तो 4 जगह दिख रही है, जिसमें से एक ऐसी जगह है जहां पर आप डी को नहीं, दो ऐसी जगह है जहां पर आप डी को नहीं ले सकते। एक तो ए और सी के बीच में, क्योंकि अगर डी को ले लोगे तो फिर उसके बगल में ई नहीं रख पाओगे, ठीक है। और कहाँ नहीं रख सकते डी को, आई और के बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि वहां अगर रख दोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ए से जी बना लेते हैं। अब ये वाली कंडीशन दिख रही है, ए से 5 छोड़कर जी रखना था, तो ए से 1 2 3 4 5 छोड़कर के दिख रहा है, मतलब इधर राइट साइड तो, लेफ्ट साइड तो नहीं हो सकता ए से, तो राइट साइड देखते हैं। ए से 1 2 3 4 5 छोड़कर जी नहीं आ रहा है, मतलब ये कंडीशन ही गलत है, तो सी को यहां नहीं रख सकते थे, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, अब सेकंड पॉसिबिलिटी बनाते हैं। ए और सी यहां नहीं आ सकता। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सर्दी भी हो गई है। अब देखो दोस्तों, हम सी और के को बीच में 3 लोग लेने हैं, कहां ले सकते हैं, 1 2 3 छोड़कर के, एक ये वाली जगह भी दिख रही है। सी को अगर मैं यहां पर लेता हूं तो 1 2 3 छोड़कर के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला के हटा देते हैं, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके बाद क्या किए थे, सी और के रखने के बाद ए से सी रखे थे ना, ए से सी सेकंड टू राइट में था, तो ए यहां पर आ जाएगा। ए से 1 2 3 4 5 छोड़कर जी यहां पर आ जाएगा। डी को यहां रख नहीं सकते, डी को यहां रख नहीं सकते, तो डी की कंडीशन गलत हो जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक आध और पॉसिबिलिटी इसमें चेक करते हैं, अब क्या हो सकता है, ए को यहाँ, सी को यहाँ, के को यहाँ। के को भी अब चेंज करके देख लेते हैं। के और सी की पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं सी को अगर यहां पर लेता हूं तो सी सेकंड टू राइट में होना चाहिए था, ए से सेकंड टू राइट हो पा रहा है क्या, नहीं, लेफ्ट में हो जा रहा है, तो सी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये कंडीशन ही गलत है, ये कंडीशन गलत लग रही है। और क्या हो सकता है, तो फंसा दिया है क्वेश्चन। सी 1 2 3 छोड़कर के, पर सी जो है ए के सेकंड टू राइट में नहीं हो पा रहा है। सी 1 2 3 छोड़कर के, वो भी पॉसिबल नहीं है। सी 1 2 3 छोड़कर के, चलो एच और आई की कंडीशन को ही चेक करते हैं चेंज करके। और एक मिनट सोच लेता हूं इसमें और क्या कर सकते हैं। एक तो रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों से भी नहीं पूछ सकता कि कहां पर हो सकता है ये। एच आई, जी को चेंज करके देखेंगे। अब जी से जे को लिए थे ना, जे, जी से जे, अच्छा जी से तो जे आ ही नहीं रहना यार, ये तो जे आना ही नहीं चाहिए। ओके, मैंने पहले ही चेक ही नहीं किया इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती है दोस्तों यहाँ पर। एच आई, ये जी को यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि जे नहीं आ पाएगा, और आगे देखते हैं जी के लिए कौन सी कंडीशन है। तो अगर मैं जी को यहाँ नहीं ले सकता तो और कहाँ ले सकता हूँ, यहाँ पर लेके देखते हैं जी को एक बार। जी से राइट में 2 छोड़कर के लेना था, जे लेना था, जे यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉसिबल है। जी से 5 छोड़कर ए लेना था, इसको पहले चेक करते हैं। जी से 1 2 3 4 5 छोड़कर ए ले तो सकते हैं राइट में, एक इसके बगल पे, तो जी से जे भी हो गया कंडीशन। ए से सी सेट करना है, तो ए से 1 छोड़कर सी हो गया राइट में सेट। सी से 3 छोड़कर के रखना है, तो 3 छोड़कर के यहाँ पर भी आ सकता है।
और सी से 1 2 3 छोड़ करके दूसरी जगह नहीं आ सकता, मतलब ये के यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा इजी लग रहा है। बी से एफ रखना है, बी से 3 छोड़कर लेफ्ट में एफ, डी कॉर्नर पे, कॉर्नर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, इसके बगल में ई आ जाएगा यहाँ पर। बी से 3 छोड़कर एफ रखना है, दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में हो सकते हैं। तो बी और एफ, कोई कंडीशन दी हुई है क्या इनकी? बी से लेफ्ट, अच्छा बी को यहाँ रखूंगा अगर मैं जी के बगल में, तो उसका लेफ्ट जो है वो जे वाली जगह पे एफ आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ हो गया, बी यहाँ पर हो गया। अब बी के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर एफ हो गया। ठीक है, अब सही है दोस्तों, एक बार आंसर मैच करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि वैसे थोड़ा सा ट्रिकी था, जिससे बन गया इजिली तरीके से, जिससे पहली बार में बन गया, बहुत अच्छा है। डी ई एफ जी एच आई जे के एल ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, वाह इतना इजी था यार, ये तो पूरा लाइन से ही अरेंज कर दिया है। हालांकि ऐसे एग्जाम में नहीं होता है ऐसा डायरेक्टली लाइन से अरेंज वाला। ठीक है, और ये तुक्का मत मार देना ऐसा कि ए बी सी डी पूरा लगा दिए लाइन से, ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, एक बार इसको जल्दी से ट्राई करो, ये तीसरे नंबर का पजल है। वैसे ये स्लॉट वाला है, रुक जाओ इसको मत बनाओ, किसी को बनाना होगा तो आप बना लेना, मैं कोई और क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन को बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और लगभग 3 मिनट का मैं समय आप लोगों को दे रहा हूं, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना कि सर हाइलाइटर दिख नहीं रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, क्योंकि इस तरीके से क्लासेस लेने के लिए आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। कभी कभार, हर डेली तो नहीं, जब बोर्ड अवेलेबल होगा तो बोर्ड पे ही होगी क्लासेस। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, 6% JKLMNO अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन डिफरेंट बैंक इधर ऑन 16th और 25th ऑफ जून जुलाई एंड अगस्त 2024। तो जून जुलाई अगस्त 16 और 25 को, 16 और 25, फिर 16 और 25, फिर 16 और 25, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 3 महीने हमको बोला गया है, जून जुलाई अगस्त, ये 31 दिन है, ये 31 दिन है, ये 30 दिन है, ठीक है। अब कंडीशन लिख लेते हैं, एल अप्लाइड आफ्टर द पर्सन हु अप्लाइड इन यूबीआई, एल जो है वो यूबीआई वाले के बाद अप्लाई करता है। के अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर ओ, के जो है वो ओ के जस्ट पहले अप्लाई करता है। उसके बाद बट नीदर ऑन 25th, 25 को नहीं है मतलब 16 को होगा, नीदर ऑन द 25th नॉर इन अगस्त, ना ही अगस्त में है, मतलब कि के जो है वो अगस्त में नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है एन अप्लाइड ऑन 25 जुलाई, 25 जुलाई को एन अप्लाई करता है, एसबीआई में अप्लाई करता है। पर्सन हु अप्लाइड इन यूको, जो भी यूको में अप्लाई करेगा, इज अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु अप्लाइड इन पीएनबी, पीएनबी वाले के जस्ट पहले अप्लाई करेगा। वन पर्सन अप्लाइड बिटवीन एम एंड द वन हु अप्लाइड इन पीएनबी। उसके बाद नीदर एल नॉर एम अप्लाइड इन बीओवाई, एल नॉर एम बीओवाई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन दिख रही है, यूबीआई के नीचे एल रखना है, के नीचे रख नहीं सकते, के और ओ के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो के 16 तारीख को लेना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है दोस्तों, के को यहीं लेना पड़ेगा और कोई जगह ही नहीं है, और ओ आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब यूबीआई के नीचे एल लेना है, यू को पीएनबी साथ में लेना है, पीएनबी से एक छोड़कर एम लेना है, पीएनबी को लास्ट में ले नहीं सकते, ठीक है, इसलिए पीएनबी यू को यहां पर नहीं आएंगे इस वाली जगह पे, पीएनबी को यहां पर ले सकते हैं, पीएनबी के जस्ट ऊपर यू को है। अब पीएनबी से एक छोड़कर ऊपर के है, तो पीएनबी से एक छोड़कर एम नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यूबीआई के नीचे एल, यू को पीएनबी हो चुका है, पीएनबी एम हो चुका है। एल और एम जो हैं वो बीओवाई नहीं है, एल और एम, एल और एम बीओवाई नहीं है, पर कुछ तो इसमें कंडीशन दी होनी चाहिए थी ना, ये कैसे सेट होगा। अगर मैं यूबीआई को यहां पर रखूंगा इस वाली जगह पे यूबीआई, तो एल नीचे हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। वैसे यूबीआई को कहीं पर भी रखो, एक बार पूरी कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। एल अप्लाइड आफ्टर द पर्सन हु अप्लाइड इन यूबीआई, एल अप्लाइड आफ्टर द पर्सन हु अप्लाइड इन यूबीआई, ठीक है। के अप्लाइड इमीडिएटली बिफोर ओ बट नीदर ऑन 25 नॉर इन अगस्त, एन अप्लाइड ऑन 25 जुलाई इन एसबीआई, person who applied in UCO is applied immediately before the person who applied in PNB, one person applied between M and the one who applied in PNB, neither L nor M applied in BOI, एल और एम बीओवाई में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। एल को दोस्तों यहां पर लूंगा, ये दोनों ही बीओवाई नहीं होगा तो बीओवाई यहां पर आ जाएगा, और यूबीआई के नीचे होना चाहिए था एल, तो यूबीआई यहां पर आ जाएगा। बचा हुआ एक नाम क्या था, जे, उसको रख देते हैं यहां पर, तो JKLMNO, ये तो सब सही है बिल्कुल। एक नाम कौन सा बैंक का बच गया, यूको हो चुका है, एसबीआई हो चुका है, बीओवाई हो चुका है, बॉम बचा हुआ था, BOM। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं दोस्तों कि सही है कि नहीं। KOJNML, KOJNML, BOY यूको PNB SBI UBI, BOY यूको PNB SBI UBI, BOM, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन दोस्तों और बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और लगभग लगभग 4 मिनट का समय है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाइए।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। 4 मिनट लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क था आप लोगों का, एक तरीके से बोला जा सकता है। तो आंसर बस मैं दिखा देता हूं, आप लोग एक बार मैच कर लीजिए आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं है। EBDCA QTPSR। एक आध क्वेश्चन और करना है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 5वें नंबर का क्वेश्चन है। कल तो मैं आ ही जाऊंगा दोस्तों, तो बोर्ड पे क्लास होगी ना फिर उसके बाद। 5th क्वेश्चन है और लगभग 3 मिनट का समय है आपके पास, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों 3 मिनट हो चुके हैं अभी, अप्रॉक्स, तो आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो ये भी होमवर्क था, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, ये आप ही लोगों को सॉल्व करना था। इसका आंसर मैच करवा देता हूँ, एक बार मैच कर लीजिए आंसर सही है कि नहीं आप लोगों का। टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 पर्सन आ रहे हैं। HCNPBSAR। ठीक है, तो कितने लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया, बनाया क्वेश्चन, कमेंट करके आंसर जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्तों शाम को एक डाउट सेशन में, अगर हो पाया तो, इफ पॉसिबल, नहीं तो फिर आने के बाद ही मैं क्लासेस करूंगा कंटिन्यू। ठीक है, कल मैं पहुंच जाऊंगा वैसे तो, और परसों से आपकी रेगुलर क्लासेस फिर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।